नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, झुक गई सरकार, पूर्व सैनिकों से की बातचीत, मांगे मंजूर। जी हां दोस्तों, अगर हम एकत्रित रहें, अगर हम हमारी संख्या बल दिखा सकें तो सरकारें भी झुकती हैं। इसका जीता जागता नमूना, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के जरिए। दोस्तों, 15 जून 2023 को राजस्थान के जयपुर में गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सैनिक एकत्रित हुए थे। उसके बाद श्रद्धांजलि के कार्यक्रम के बाद पूर्व सैनिकों ने हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, और साथ ही साथ मत बांटो, जातियों में मत बांटो के नारे लगाते हुए पूरे जयपुर में जब महारैली निकाली, पूरी संख्या बल दिखाई गई तो सरकार झुक गई। बिल्कुल, पूर्व सैनिकों ने 2100 फीट लंबे तिरंगे के साथ जब ये यात्रा निकाली, ये जब महारैली निकाली, तो सरकार उनकी संख्या बल को देख करके झुक गई। और उस दिन के तुरंत एक दिन बाद यानी कि 16 जून को पूर्व सैनिक के प्रतिनिधि के साथ राजस्थान सरकार ने बातचीत की। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास में जो पूर्व सैनिक के जो प्रतिनिधि है उनको बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। और जिस नियम, जिस कानून के खिलाफ ये हमारा धरना किया गया था, उस कानून को बदलने की, उसके ऊपर विचार करने की जो है प्रतिश्रुति दी गई है पूर्व सैनिकों को। दोस्तों, आप सबको बता दूं, पिछले दिनों राजस्थान में एक कानून पारित किया गया था कि पूर्व सैनिकों को जो कोटा मिलता है, जो आरक्षण मिलता है, वो जातिगत आधार पर ही मिलेगा। तो उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, जिसमें पूर्व सैनिकों ने जोर शोर से अपना दमखम दिखाया। और उस दमखम का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने पूर्व सैनिक के नुमाइंदों को, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और बुला करके बातचीत की और आगे एक सकारात्मक हल निकलने की ओर जो है हम आगे बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम एकत्रित रहें, अगर हम एक मुट्ठी बन के रहें, तो हम हमारा हक जरूर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है, ओआरओपी के एरियर का सीपीपीसी से आया क्लैरिफिकेशन। दोस्तों, कौशल किशोर जी हैं, जिनका पेंशन में बढ़ोतरी हुई है ओआरओपी के तहत। उनका जो बेसिक पेंशन पहले था वो था 21,653 रुपए, वो बढ़ करके 23,750 रुपए हो गया था। अब उनको जो एरियर मिला वो मिला था 8,302 रुपए, जबकि उनका एरियर 1 लाख के आसपास का बनता है। अब उसमें अगर हम एक पहला इंस्टॉलमेंट भी अगर बोले तो 8,000 रुपए तो कहीं ना कहीं बहुत कम था। तो उन्होंने मुझसे भी संपर्क किया, तो मैंने जब उनको उपाय बताया तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। ग्रीवेंस डालने के बाद उनको जो जवाब आया दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, सीपीपीसी की तरफ से उनको जवाब आया। और ये जवाब अभी आया है दोस्तों कि उनका कुल एरियर यानी कि 88,624 रुपए उनका एरियर बन रहा है, जो आप अभी ये देख पा रहे हैं। अब ये उनका कुल एरियर है और यही एरियर उनको आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। और इसमें जो जवाब है उसमें यह भी लिखा गया है कि इस महीने के पेंशन में उनको ये जो एरियर है वो मिल जाएगा, ऐसी बात इस जवाब में लिखा गया है। तो दोस्तों, आप अगर सही जगह पर अपनी प्रॉब्लम डालेंगे, सही जगह पर सही तरीके से अपने ग्रीवांस डालेंगे, तो आपको जवाब भी मिलेगा, आपके काम भी बनेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, एमएससीपी देने के लिए पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस में फुटबॉल। जी हां, एमएससीपी देने के लिए एक पेंशनर के साथ फुटबॉल खेला जा रहा है पीसीडीए और रिकॉर्ड की तरफ से। जब एमएससीपी लागू था पेंशनर को, उनको नहीं मिला था, तब वो सैनिक पाठशाला के जब संपर्क में आए, मैंने उनको बताया उन्होंने क्या कार्रवाई करना है। तो उन्होंने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो उस ग्रीवेंस का असर ये हुआ है कि पीसीडीए ने माना है कि हाँ, उनको एमएससीपी लागू है। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि पीसीडीए ने लेटर जारी किया है, पीसीडीए ने पेंशनर को लिखा है, श्रीनिवास रेड्डी जी हैं, उनको ये लिखा है कि उनको अगर एमएससीपी लागू है तो वो रिकॉर्ड ऑफिस से प्रोसेस होना पड़ेगा। स्पर्श में ऐसा कोई भी क्लेम उनके पास नहीं आया है, यानी कि पीसीडीए के पास रिकॉर्ड की तरफ से नहीं आया है, जिस वजह से वो एमएससीपी के हिसाब से उनको पेंशन नहीं दे सकते। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो लेटर है, इस लेटर को पीसीडीए ने रिकॉर्ड ऑफिस को भी कॉपी टू किया है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं। ओआईसी रिकॉर्ड्स एएससी साउथ बेंगलुरु को ये लेटर का कॉपी गया हुआ है। अब इस लेटर के ऊपर अगर रिकॉर्ड ऑफिस कार्रवाई करे तो पेंशनर को अपना एमएससीपी के हिसाब से रिवाइज पेंशन मिल सकता है। लेकिन इसमें अगर पेंशनर को भी लगना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कार्रवाई नहीं भी होती है तो पेंशनर को दोबारा से ग्रीवेंस डालना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफिस के लिए कि उनको पीसीडीए के लेटर के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफिस से उनका केस प्रोसेस होना है। तो अगर रिकॉर्ड ऑफिस से उनका केस प्रोसेस हो जाता है तो उनको एमएससीपी के तहत बढ़ा हुआ पेंशन
जरूर मिलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपने भी जागना है और आपका हक लेने के लिए आगे बढ़ के आना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो जानकारी है एक फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई है दोस्तों। यह जानकारी है आपको मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन पर एनपीसी 2 यानी कि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट 2, ये कहा है पीसीडीए ने। दोस्तों जब एक फैमिली पेंशनर को एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलना था, बढ़ा हुआ रेट मिलना था, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि एनहांस रेट क्या होता है। आपको पूरा पेंशन मिलना होता है। अभी जो 12,000 13,000 पेंशन ले रही है उनका पेंशन 20-21 हजार होता है शुरू में। तो वो जो एनहांस रेट था वो एनहांस रेट फैमिली पेंशन को नहीं दिया गया, फैमिली पेंशनर को। तो उन्होंने मुझसे संपर्क साधा, मैंने जो उपाय बताया उस उपाय के तहत जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला तो ग्रीवेंस का उनको जवाब आया है। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो कि पीसीडीए ने जो सीपीपीसी को लिखा है, और ये लेटर का कॉपी श्रीमती उमा देवी जी को भी दिया गया है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो सीपीपीसी को यह बताया गया पीसीडीए की तरफ से कि पेंशनर ने बोला है कि उनको एनहांस रेट फैमिली पेंशन नहीं मिला है। तो अगर आपने एनहांस रेट फैमिली पेंशन पेंशनर को नहीं दिया है तो हमें नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि अभी उनका डाटा जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, और अगर स्पर्श की तरफ से हमें उनको एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन पेमेंट करना है, उसका एरियर अगर पेमेंट करना है तो हमें आपकी तरफ से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत है। और साथ ही साथ पेंशनर को भी इस लेटर का जो है कॉपी किया गया है। जैसे आपने देखा कि पेंशनर को भी यह बताया गया कि आप अपने सीपीपीसी को अप्रोच कीजिए और नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है हासिल करके हमें भेजिए, ताकि आपको एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन के हिसाब से पेंशन और उसका बकाया दिया जा सके। तो दोस्तों आप जागेंगे अगर आप चेक करेंगे आपको क्या लागू है क्या लागू नहीं है, ऐसे जगह अगर चेक करेंगे तो आपको तभी वो चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से पेंशनर्स जाग रहे हैं। आपका एंटाइटल्ड हक लेने के लिए इस तरीके से जागना है, चीजों को समझना है और जानकारी रखनी है, और इस जानकारी को देने का काम मैं कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।